रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एम इंग्लिश पार्ट 1 का जो पेपर नंबर 4 है, जिसको हम प्रोज़ कहते हैं, उसका एक अहम ऑथर डिस्कस करेंगे, जो कि एक बहुत बड़े प्रोज़ राइटर हो गुजरे हैं अपने दौर के, और उस प्रोज़ राइटर का नाम जोनाथन स्विफ्ट था। जोनाथन स्विफ्ट का मशहूर ज़माना जो एक नावल है, जो कि हमारे सिलेबस में शामिल है, हमारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के कई कोर्सेस में इस नावल को एज ए प्रोज़ नसर के तौर पे यानी शामिल किया गया है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस गुलिवर ट्रैवल्स में लेमुएल गुलिवर, ये जो मेन हीरो है कहानी का, जो मेन कैरेक्टर है, जो प्रोटैगनिस्ट है, लेमुएल गुलिवर के 4 सफ़रनामे बयान किए गए हैं। इन 4 सफ़रनामों को अगर हम देखेंगे जर्नी बाई जर्नी या वॉयज बाई वॉयज, तो हमें बहुत सी इंटरेस्टिंग जो टेल्स यानी दास्तानें या अकाउंट्स मिलती हैं। और इस दौरान हमारे राइटर जोनाथन स्विफ्ट ने निशाना तनकीद बनाया है इंसानी हिमाकतों को, ख़ास तौर पे इंग्लैंड की पॉलिटिक्स को और उस ज़माने की जो पॉलिटिकल शख्सियात थीं उनको। और इसके अलावा ओवरऑल भी उसने कई जगह पर हम देखते हैं कि इन इंटरेस्टिंग सफ़रों के दौरान, जर्नीज़ के दौरान उसने बहुत सारे स्टाइल की है, बहुत ज़्यादा उसने अटैक किया है, बहुत ज़्यादा तंज़ किया है। तो ये हमारी आज की जो वीडियो है, इसमें मैं आपको जर्नी बाई जर्नी यानी आज हम इस वीडियो में तो यानी पहला जो सफ़रनामा है जो उसने लिलीपुट नामी सरज़मीन को का किया था, उस लिलीपुट नामी सरज़मीन में आप जानते हैं कि 6 इंच की साइज़ के लोग रहते हैं। और इसी तरह कंपैरेटिवली वहाँ की हर चीज़ यानी वहाँ के जो उनके जो एनिमल्स हैं और वहाँ पे उनका जो पूरा बिल्डिंग का स्ट्रक्चर है और वहाँ पे जो बर्ड्स हैं और वहाँ पे जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो सारे के सारे ही कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज़ हैं। और गुलिवर उनके मुकाबले में एक बड़ी जिसामत का शख्स है, जो कि वैसे नॉर्मल ह्यूमन साइज़ का एक इंसान है। इन 4 सफ़रनामों के स्टूडेंट्स मैं 4 वीडियो आपके लिए अपलोड करने लगा हूँ। ये पहली वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपके साथ लिलीपुट नामी सरज़मीन की तरफ जो गुलिवर ने सफ़र किया था और उसे इस दौरान जो इंटरेस्टिंग दिलचस्प वाक़यात जो उसके साथ पेश आए, जो हैरानकुन इंसिडेंट्स उसने वहाँ पे इंपीरियल कोर्ट में देखे, उनको हम सरफेस लेवल पे भी देखेंगे और उसे दूसरे यानी डीपर लेवल पे जाके भी देखेंगे, जिससे पता चलता है कि हमारा राइटर जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक बहुत बड़ा स्टाइलिस्ट है और एक वर्सटाइल किस्म का यानी एक एक्सपर्ट किस्म का, एक माहिर किस्म का वो स्टाइलिस्ट है, तंज़निगार है। स्टूडेंट्स, आइए हम सबसे पहले सफ़रनामे की वीडियो जो है इसमें देखते हैं, फिर इसके बाद मैं दूसरी सफ़रनामे की दूसरी वीडियो अलग से, फिर तीसरे सफ़रनामे की अलग से और चौथे सफ़रनामे की अलग से। और अगर आप ये चारों वीडियोस जो हैं वो देखते हैं तो आपको इस नावल का जो मकसद है, जिस मकसद के लिए ये नावल लिखा गया है, वो आपको बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि ये जो गुलिवर ट्रैवल्स हमारी बुक है, इसको हम एज एन एलगरी देखते हैं कि ये कैसे एक एलगरी है। एलगरी एक टर्म है, लिटरेरी टर्म है, इसका एक मफ़हूम है जो कि अभी मैं आपको पहले बताता हूँ, और फिर इस एलगरी को यानी जब हम इस लिटरेरी टर्म को एलगरी को एक्सप्लेन कर चुके होंगे, तो उसके बाद हम इस नावल के पहले सफ़रनामे से 8 के करीब तकरीबन एग्जांपल्स और इलस्ट्रेशंस देंगे, जिससे पता चलेगा कि ये जो राइटर है जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एलगोरिकल स्टाइल का एक माहिर है और ये नावल एक एलगरी है। अब एलगरी क्या होती है? एलगरी इज़ ए लिटरेरी टर्म, यानी एलगरी एक लिटरेरी टर्म है विच मीन्स अ स्टोरी, जिसका मतलब होता है एक ऐसी कहानी दैट कैन बी डिस्कस्ड ऑन 2 लेवल्स, जिसे 2 लेवल पर डिस्कस किया जा सकता है। अच्छा स्टूडेंट्स, बेहतर विजिबिलिटी के लिए आप मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पे लगा के इसे फुल जूम पे देखिएगा। यानी ऐसी स्टोरी जो कि 2 लेवल पे यानी 2 लेवल्स पे डिस्कस हो सके। ऑन द सरफेस लेवल, एक तो सरफेस लेवल पे, एंड ऑन द डीपर लेवल, और फिर राइटर जो सरफेस लेवल पे चीज़ दिखा रहा है उसको अगर हम डेप्थ में जाके देखते हैं तो फिर उसका कोई और पैगाम होता है। यूँ ऐसी कहानी जो सरफेस लेवल पे और है और डीपर लेवल पे और है, वो एक एलगरी कहलाएगी। और एलगरी में एक राइटर जो होता है, ख़ास तौर पे जो जोनाथन स्विफ्ट हैं, उन्होंने स्टायर किया है, तंज़ किया है छुपे हुए अंदाज में। तो एलगरी की एक स्पेशलिटी, एक करैक्टरिस्टिक ये भी होता है कि इसमें
छुपे हुए अंदाज में, हिडन अंदाज में, वील्ड मैनर में अटैक किया जाता है, तंज किया जाता है इंसानी हमाकतों पर और शख्सियात पर। ग्लोबल ट्रैवल्स बाई जोनाथन स्विफ्ट इज़ अ मास्टर पीस ऑफ एल्गरी। लिहाजा ये मास्टर पीस ऑफ, यहाँ पे ऑफ लगा लीजिएगा, या मास्टर पीस एल्गरी भी ठीक है। बिकॉज ऑन द सरफेस लेवल, क्योंकि सरफेस लेवल पे द बुक इज़ फुल ऑफ एडवेंचर्स। ये किताब जो है एडवेंचर्स यानी मुहिमात से भरी है। एंड फैंसीफुल अकाउंट्स, और एक तसव्वुराती किस्म की जो दास्तानें हमें यहाँ पे मिलती हैं, फैंसीफुल अकाउंट्स मिलती हैं, स्ट्रेंज एंड वंडरफुल लैंड, एक अजीबोगरीब और हैरत अंगेज़ सरजमीन की। बट ऑन द डीपर लेवल, लेकिन अगर हम इसी को डीपर लेवल पे जाके देखते हैं तो दिस बुक कंटेन्स अ बिटर स्टायर। तो हम ये देखते हैं कि ये किताब जो है एक बहुत ज़्यादा तल्ख, बहुत किस्म की बिटर किस्म की, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने वर्ड, एक बिटर स्टायर है। बिटर स्टायर का मतलब होगा बड़ी तल्ख किस्म की स्टायर है, तंज है ऑन द स्टुपिडिटीज़, हमाकतों पर, एंड एब्सर्डिटीज़ ऑफ मैनकाइंड इन जनरल, और ख़ास तौर पर इंसानियत की जो हमाकतें हैं उन पर। अब यहाँ पे एक बुक 1 ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया था कि इसका जो पहला सफ़रनामा है जिसमें गुलिवर जो है वो लिलीपुट नामी सरजमीन की तरफ जो है एक्सीडेंटली पहुँचता है। और अगर आप इसकी समरी देखें, रीड करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि गुलिवर जो है यहाँ पे क्वाइट एक्सीडेंटली इस सरजमीन में पहुँचा, क्योंकि गुलिवर जो है उसे सफ़र करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। वो सर्जन की उसे एक जॉब भी मिली हुई थी, लेकिन वो दुनिया के जो मुख्तलिफ लैंड्स हैं, जो दुनिया के दूर दराज के जो सफ़र हैं वो करना चाहता था, और दूर दराज की लैंड्स और जो अनोखी किस्म की सरजमीनें उनको विज़िट करने का बहुत बड़ा शायक था, बहुत बड़ा लवर था। और यहाँ पे एक बहरी जहाज़ में सफ़र के दौरान उसके बहरी जहाज़ को हादसा पेश आता है, तो वो तैरता हुआ वो एक साहिली इलाके पे पहुँचता है जहाँ पे वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। और ये जो जगह है ये लिलीपुट कहलाती है, और इस लिलीपुट नामी सरजमीन में 6 इंच की साइज़ के लोग हैं। और राइटर ने यहाँ पे उनकी इंटरेस्टिंग सरगर्मियाँ, यानी उनकी दिलचस्प किस्म की सरगर्मियाँ दिखाई हैं। और लेकिन इस दौरान ही इन इंटरेस्टिंग सरगर्मियों में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा स्टाइल हमारे सामने आती है। आइए हम इनको देखते हैं। द बुक इज़ आल्सो एन इफेक्टिव स्टायर। ये किताब जो है ये एक मौसर तंज है ऑन इंग्लिश पॉलिटिशियंस, यानी उस दौर के जो बरतानवी सियासतदान उन पर, एंड पॉलिटिकल फिगर्स और सियासी शख्सियात पर ऑफ दैट टाइम, उस ज़माने के। मोर ओवर दिस बुक आल्सो एक्सपोजेज़, और इसके अलावा ये किताब बेनकाब भी करती है द रिलीजियस कंट्रोवर्सी, यानी मजहबी तनाज़ा उस ज़माने में जो चल रहा था। उस ज़माने में जो 2 फ़िरके थे बरतानिया के, इंग्लैंड के जो बड़े फ़िरके थे, उनके दरमियान जो रिलीजियस कंट्रोवर्सी थी उसको भी राइटर ने निशाना तनकीद बनाया है। द मेजर इंसिडेंट्स ऑफ दिस बुक, और इस किताब की जितने भी मेजर इंसिडेंट्स हैं आर हिस्टोरिकल रेफरेंसेस, और दरअसल वो तंजिया अशारे हैं, बट इन वील्ड मैनर, लेकिन बड़े छुपे हुए अंदाज में, बड़े ढके छुपे अंदाज में। इन अदर वर्ड्स, ऑन द सरफेस लेवल पर द स्टोरी सीम्स टू बी वेरी एंटरटेनिंग, कहानी बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग नज़र आती है। बट इन वर्डली द स्टोरी इज़ बिटर, लेकिन कहानी अगर हम गहराई में जाकर देखते हैं, डेप्थ में जाकर देखते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा तल्ख और गाली गलूज से तकरीबन भरी, कोरोसिव लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। एब्यूजिव लैंग्वेज वाली जो स्टाइल होती है ना, उसको हम कोरोसिव कहते हैं स्टाइल। मोर ओवर दिस बुक इज़ आल्सो प्रूव्स जोनाथन स्विफ्ट अ ग्रेट एंड वर्सटाइल स्टाइलिस्ट। ये किताब अगर हम जब पढ़ेंगे, यानी बुक 1 इसकी हम जो पढ़ेंगे, जो उसने सफ़र किया लिलीपुट की सरजमीन का, उनके जो इंसिडेंट्स, अभी जो नेक्स्ट पेजेस पे 8 एग्जांपल्स आपको मैं देने जा रहा हूँ, उसमें हम देखेंगे कि ये साबित होगा कि जोनाथन स्विफ्ट जो है वो एक ग्रेट और एक वर्सटाइल किस्म का स्टाइलिस्ट है, तनज़नकार है। यहाँ में देखते हैं कि ही इज़ एन एक्सपर्ट एंड प्रोफिशिएंट इन एलिगोरिकल स्टाइल। एलिगोरिकल लफ्ज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी एलिगोरिकल स्टाइल का वो प्रोफिशिएंट है, माहिर एक्सपर्ट है। हे स्टाइल ग्रोस मोर एंड मोर बिटर, और इसकी स्टाइल जो है वो तल्ख से तल्ख होती चली जाती है एज ही प्रोग्रेसेस फ्रॉम ए वॉइस टू वॉइस। जैसे वो एक सफ़रनामे से फिर दूसरे, दूसरे से तीसरे और तीसरे से चौथे सफ़रनामे की तरफ जाता है। इन द बुक, इस किताब में जोनाथन स्विफ्ट स्टार्ट्स बाय सैटराइजिंग इंग्लैंड, और हम देखते हैं कि पहले सफ़रनामे में वो इंग्लैंड को मेनली जो है इंग्लैंड को सैटराइज करता है, बट लेटर ऑन स्टाइल सराउंड्स द होल मैनकाइंड, वो पूरी इंसानियत को अपने लपेट में ले लेती है। नो लेट अस एनालाइज द एल्गोरिकल स्टाइल ऑफ जोनाथन स्विफ्ट जर्नी बाय जर्नी। तो आइए पहले सफ़रनामा, जो आज की जो खास वीडियो वो पहले सफ़रनामे से मुतल्लक़ है, मैं आपको बारहा बता रहा हूँ। इसके बाद जो दूसरी वीडियो जो है वो दूसरे सफ़रनामे से मुतल्लक़ होगी, और तीसरी वीडियो जब वो उसमें मैं आपके लिए तीसरे सफ़रनामे से जो स्टाइरिकल रेफरेंसेस हैं या स्टाइरिकल जो मटीरियल है जिनके ऊपर तंज ज़ाहिर होती है वो अपलोड करता हूँ, और फिर इस तरह चौथी वीडियो में चौथा सफ़रनामा जो है वो ज़ेर बहस लाएंगे।
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पार्ट 1 ऑफ दिस बुक इज़ मीन टू सेटराइज। इस किताब का जो पार्ट 1 है वो सेटराइज करने के लिए बनाया गया है। उसका मकसद सेटराइज करना है, निशाना तनकीद बनाना है, मेनली इंग्लिश पॉलिटिक्स, ज़्यादातर अंग्रेज़ी सियासत को, उस दौर की जो बरतानवी सियासत थी, एंड पॉलिटिशियंस और सियासतदानों को ऑफ टाइम स्विफ्ट के ज़माने के। चैप्टर 3 ऑफ पार्ट 1, और इस किताब का जो चैप्टर 3 है पार्ट 1 का, डिस्क्राइब सम ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द इंपीरियल कोर्ट। इसमें शाही दरबार जो है, यानी उस ज़माने का जो इंपीरियल कोर्ट था, उसकी जो सरगर्मियाँ हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है कि गुलिवर को लिलीपुट के जो लोग हैं वो गिरफ़्तार करके पकड़ कर बादशाह के दरबार में ले जाते हैं, और वहाँ पे लोग उसके साइज़ को, उसकी जिसामत को देख के हैरान भी रह जाते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जब वो गुलिवर का रवैया देखते हैं कि उसका रवैया जो है वो काफ़ी कोऑपरेटिव है, बड़ा तामन करने वाला है और तशद्दुद भरा नहीं है, अग्रेसिव नहीं है, तो दैट्स वाई वो उसको वहाँ पे चलने फिरने की आज़ादी भी दे देते हैं। यूँ इंपीरियल कोर्ट तक गुलिवर की वहाँ पर रसाई हासिल हो जाती है, और यूँ फिर वो उन वाक़यात को और वहाँ पे होने वाली सरगर्मियों को वहाँ पे उनका मुशाहिदा करता है और फिर वो बयान करता है। तो राइटर ने इन ऑब्जर्वेशंस के ज़रिए, यानी वो जो इंपीरियल कोर्ट के अंदर जो जो कुछ हो रहा था, जो जो वहाँ सरगर्मियाँ हो रही थी, उनके ज़रिए राइटर ने उस दौर की इंग्लैंड की जो सियासत थी और या जो पॉलिटिशियंस थे उनको निशाना तनकीद बनाया है। दीज एक्टिविटीज़ आर मेन वर्डली स्टाइल रेफरेंसेज, और ये स्टाइलिकल रेफरेंसेज हैं जिन्हें तंजिया अशारे हैं, हवाला जात हैं टू डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ ऑफ दैट टाइम, उस ज़माने के मुख्तलिफ शख्सियात के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं जी। फर्स्टली फिलिप नैप हु इज़ ट्रेजरर इन लिलीपुट, और हम जानते हैं कि पहले सफ़रनामे में लिलीपुट की सरजमीन के अंदर एक ख़जानची दिखाया गया है, एक ट्रेजरर दिखाया गया है। ट्रेजरर लफ्ज़ है, दरअसल ये ट्रेजर नहीं है, ट्रेजर का माना ख़जाना होता है, लफ्ज़ ये ट्रेजरर है, ट्रेजरर है यानी ख़जानची। इन लिलीपुट की सरजमीन में जो ख़जानची दिखाया गया है जिसका नाम फिलिप नैप है, दरअसल वो रिप्रेजेंट करता है, वो राइटर ने दरअसल ढके छुपे अल्फाज में या वील्ड मैनर में एल्गोरिकल स्टाइल करने के लिए उसने सर रॉबर्ट वालपोल का एक डमी कह सकते हैं बनाया है और दिखाया है। और सर रॉबर्ट वालपोल के बारे में आगे चल के आपको मैं मज़ीद बताऊँगा। सर रॉबर्ट वालपोल जो है वो बरतानिया के पहले वज़ीर आज़म थे, 2 बार वो प्राइम मिनिस्टर रहे उस ज़माने में। टू होम जोनाथन स्विफ्ट वॉज बिटरली अपोज्ड, और चूँकि जोनाथन स्विफ्ट उसी ज़माने में ही था, तो जोनाथन स्विफ्ट जो हैं वो सर रॉबर्ट वालपोल के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ था। सेकेंडली डांसिंग ऑन द टाइट रोप, और यहाँ पे एक टाइट रोप के ऊपर जो है वो रक्स करता हुआ दिखाया गया है। यहाँ पे यानी इंपीरियल कोर्ट में, शाही दरबार में जो ओहदे तकसीम करने का एक सिलसिला था, उसके लिए एक टाइट रोप यानी एक टाइट रस्सी जो है वो लटकाई गई थी, और उसके ऊपर जो है कुछ लोगों को जंपिंग करते हुए, डांसिंग करते हुए दिखाया गया है, और ये एक शोबदाबाजी दरअसल थी। और इसके ज़रिए जो है फिर उनको बड़े बड़े जो पॉलिटिकल जो ओहदे थे वो दिए जा रहे थे। यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट जो है वो अटैक करता हुआ नज़र आता है, तंज करता हुआ नज़र आता है कि किस तरह जो है ये सर रॉबर्ट वालपोल जो है इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करके लोगों को ओहदे जो है वो बांटता था। डांसिंग ऑन द टाइट रोप, और टाइट रोप पे जो डांसिंग है इज़ अ सिंबल, एक अलामत है ऑफ, ये किसकी अलामत दिखाएगी, ऑफ वालपोल के जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स, यानी पार्लियामेंट्री जो टैक्टिक्स थे, पार्लियामेंट को चलाने के जो तरीक़ाकार थे, ऑन पॉलिटिकल इंट्रीग्स और सियासी साजिशों को कंट्रोल करने के जो तरीके थे, उसकी तरफ इशारा है, एंड कॉन्स्पिरेसीज। थर्डली द एक्टिविटीज़ आर लिपिंग, और एक और तरह की इंपीरियल कोर्ट के अंदर सरगर्मियाँ गुलिवर ने देखी। वो सरगर्मी ये थी कि वहाँ पे एक्टिविटीज़ दिखाई गई थी, लीपिंग ओवर एंड क्रिबिंग अंडर द स्टिक्स, यानी बादशाह जो है वो अपनी छड़ी घुमाता है और उस छड़ी के या तो नीचे से रिंग के गुजरना है और या पर उससे ऊपर से कूदना है, यानी उससे अवॉइड करना है टचिंग को। तो यूँ इस तरह का ये जो वाक़या जो है ये दिखाकर राइटर ऑब्वियसली सारी बात है कि एक स्टायर कर रहा है, तंज कर रहा है द मेथड्स, उन तरीक़ाकार पर, उन मेथड्स पर थ्रू विच डिफरेंट पॉलिटिकल ऑफिस वर डिस्ट्रीब्यूटेड, जिसके तहत उस दौर के जो सियासी ओहदे थे, पॉलिटिकल ऑफिस थे, ऑफिस का माना यहाँ पे ओहदे हैं अमंग द कैंडिडेट्स, उम्मीदवारों को। तो यूँ ये राइटर ये तासुर देना चाहता है कि जो जितना बड़ा मस्खरा है, जो जितना बड़ा शोबदाबाज है, उसका उतना बड़ा ही पॉलिटिकल ओहदा उसे दिया जाता था इंग्लैंड में। तो इस लिलीपुट की सरजमीन में इस तरह के इंसिडेंट्स दिखाकर राइटर दरअसल डेप्थ में जाकर हम जब देखते हैं तो दरअसल वो बरतानिया की उस दौर की पॉलिटिशियंस पर और उस दौर की जो पॉलिटिक्स थी उसके ऊपर अटैक करता हुआ, तंज करता हुआ नज़र आता है।
चौथी एग्जाम्पल देखते हैं जी। इसमें हम देखते हैं कि फोर्थली सिमिलरली रेड ड्रेसल, यहाँ पे एक करेक्टर है रेड ड्रेसर है लिलीपुट के अंदर। तो रेड ड्रेसल भी पॉलिटिकली एक स्टायर के तौर पर राइटर ने एक पॉलिटिकल शख्सियत की तरफ इशारा करने के लिए करेक्टर क्रिएट किया है। रेड ड्रेसल लिलीपुट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स लॉर्ड कैटरेट, और ये असल में लॉर्ड कैटरेट की शक्ल एक दिखाई है उसने, राइटर ने उसको रिप्रेजेंट करने के लिए दिखाया है। हु वाज अपॉइंटेड टू द ऑफिस ऑफ लॉर्ड लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड, जिसे उस ज़माने में आयरलैंड का लॉर्ड लेफ्टिनेंट बनाया गया था। दैट अपॉइंटमेंट वाज मेड बाय सर रॉबर्ट वालपोल, और ये अपॉइंटमेंट भी सर रॉबर्ट वालपोल ने की थी। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड का वज़ीर आज़म था फ्रॉम 1715 टू 77 एंड देन अगेन 1721 टू 1742। तो यूँ ये पॉलिटिकल शख्सियात को स्टायर करने के लिए राइटर ने इस तरह के जो है वो शख्सियात जो है वो दिखाई हैं। पांचवी एग्जांपल है जी, यहाँ पे फिफ्थली देखते हैं सिमिलरली द कॉन्फरमेंट ऑफ ब्लू, और वहाँ पे आप देखते हैं कि एम्पीरियल कोर्ट के अंदर जो डिस्टिंक्शंस दी जाती थी, खिताबात दिए जाते थे, जो वहाँ पे इनाम वगैरह दिए जाते थे, उनको सेटराइज करने के लिए ब्लू कलर का धागा दिया जाता था, रेड कलर का और ग्रीन कलर का सिल्कन थ्रेड यानी रेशमी धागे अवार्ड के तौर पे दिए जाते थे बाय द लेफ्टिनेंट किंग सॉरी लिलीपुटियन किंग की तरफ से। इज़ एक्चुअली रेफरेंस, और दरअसल ये एक इशारा है टू द वेरियस डिस्टिंक्शंस और मुख्तलिफ इम्तियाज़ात की तरफ विच वर कम्फर्ट जो अता किए जाते थे बाय द इंग्लिश किंग बरतानवी बादशाह की जानब से ऑन इस फेवरेट्स अपने मंजूर नज़र लोगों को। तो उस ज़माने में जो मंजूर नज़र लोग थे बरतानिया के अंदर, उनका मजाक उड़ाने के लिए उनको जो खिताबात दिए जाते थे विदाउट मेरिट यानी मेरिट के बगैर ही, तो उसको निशाना तनकीद बनाने के लिए उसने ये वाक़या इंसिडेंट जो है वो लिलीपुट की सरजमीन में इंपीरियल कोर्ट के अंदर दिखाया है। इसके बाद हम देखते हैं जी छठी एग्जांपल। इसमें जो है छठी एग्जांपल में सिक्सथली बिसाइड्स पॉलिटिकल स्टायर, एक सियासी तंज के अलावा यानी जो ऊपर जो 5 एग्जांपल्स मैंने गुजरी हैं वो पॉलिटिकल लोगों पर राइटर ने तनकीद की थी। इसके अलावा राइटर ने पॉलिटिकल स्टायर के अलावा, बिसाइड्स का माना के अलावा होता है, पार्ट 1 ऑफ दिस बुक, इस बुक का जो पार्ट 1 आल्सो सेटराइजेज द रिलीजियस कंट्रोवर्सी, उस ज़माने की जो मजहबी एक तनाज़ा था उसको भी जाहिर करता है, निशाना तनकीद बनाता है। और इसको दिखाने के लिए यहाँ पे राइटर ने एक वाक़या दिखाया है कि यहाँ पे 2 ग्रुह जो हैं बादशाह के दरबार में आते हैं, और एक ग्रुह जो है वो बिग एंडियंस कहलाता है और एक ग्रुह जो है वो लिटिल एंडियन कहलाता है। ये बिग एंडियंस का मौक़िफ़ यह है कि उबले हुए अंडे को उस साइड से तोड़ा जाए जिस साइड से वो बड़ा होता है, और लिटिल एंडियंस का ये मौक़िफ़ है, ये अक़ीदा है कि अंडे को उस साइड से तोड़ा जाए जिस एंड से वो छोटा होता है। तो यूँ इस उबले हुए अंडे को इस तरह की बेस बनाकर उनके दरमियान जो लड़ाई हो रही है, चपकलश हो रही है, तनाज़ा खड़ा हुआ है, असल में ये उस ज़माने के जो वहाँ पे जो पॉलिटिकल जो रिलीजियस कंट्रोवर्सी थी उसको राइटर ने निशाना तनकीद बनाया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ मैंने द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द बिग एंडियंस एंड द लिटिल एंडियंस, हेयर स्विफ्ट प्रूव्स हिमसेल्फ अवर स्टाइल स्टायरिस्ट। और ये देखें किस तरह से उसने इस तरह के मजहबी जो तनाज़े होते हैं उनको दिखाने के लिए किस तरह ढके हुए छुपे अल्फाज में वील्ड मैनर में, हिडन मैनर में जिस तरह से अटैक किया, तो ये जाहिर करता है कि वो वर्सटाइल स्टायरिस्ट है एंड एल्गोरिकल स्टायरिस्ट एज वेल। सेवंथली मोर ओवर द इंसिडेंट ऑफ द गुलबर्ग एक्सटिंक्शन फायर, और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग वाक़या हो गया कि मलका के महल को आग लग गई, और मलका के महल को जब आग लगी तो आग बुझाने के लिए उनके पास पानी के लिए बाल्टियाँ कम थीं, पानी वो नहीं पूरी तरह फेंक रहे थे जिससे आग बुझती, क्योंकि आग ज़्यादा थी। तो गुलिवर जो है चूँकि जिसामत में एक बड़ा शख्स था और उस दिन उसने शराब भी काफ़ी ज़्यादा पी हुई थी, तो उसने वहाँ पे यूरियन किया और अपने पेशाब से, अपने यूरियन से मलका के महल को लगी जो आग है उसको बुझा दिया। हालांकि गुलिवर ने तो अच्छा किया कि उसने मलका के महल की लगी आग को बुझा दिया, लेकिन इस बात पे लिलीपुट की जो मलका है वो इस बात पे गुस्सा कर जाती है। दरअसल ये जो पूरा वाक़या है जो लिलीपुट में ये वाक़या पेश आया है, ये असल ज़िंदगी में होने वाला वाक़या है, उसकी तरफ एक इशारा है। क्योंकि राइटर ने एक किताब लिखी थी अपने ज़माने में, उस दौर में अ टेल ऑफ टब, यहाँ पे मैंने इसका जिक्र कर दिया है। और इस टेल ऑफ टब में उसने जो रिलीजियस करप्शन थी या मज़हब का जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा था उसके ऊपर तनकीद की थी। और हालांकि राइटर ने तो बेनकाब किया था उस रिलीजियस करप्शन को, रिलीजियस एब्यूज़ को, लेकिन उस ज़माने की जो मलका थी क्वीन एन ने ये लिखा हुआ है, क्वीन एन ने वो गुस्सा कर गई, नाराज़ हो गई और
इससे कुछ खताबात जो हैं राइटर से यानी जोनाथन स्विफ्ट से उसने वापस ले लिए थे। तो अपने दिल का गुबार निकालने के लिए यहाँ पे राइटर ने इस तरह का वाक़या दिखा के तंज की है, और ये एक एलिगोरिकल स्टायर की बेहतरीन एग्जांपल होगी। लिखा हुआ है मोर ओवर द इंसिडेंट ऑफ गुलबर्ग एक्सटिंक्शन फायर इन द एम्प्रेस अपार्टमेंट, एम्प्रेस के यानी मलका के महल में विद हिज यूरियन, अपने यूरियन से, इज़ नॉट विदाउट स्टायर, वो भी स्टायर से खाली नहीं है। ये जोनाथन स्विफ्ट हैज़ एक्चुअली रिडिक्यूल्ड, यहाँ पे जोनाथन स्विफ्ट ने मजाक उड़ाया है क्वीन एने का, डिस्गस्ट उसकी गुस्से और उसकी नाराज़गी का विद स्विफ्ट के साथ फॉर राइटिंग अ टेल ऑफ टब, क्योंकि जोनाथन स्विफ्ट ने एक नावल लिखा था जिसका नाम था अ टेल ऑफ टब। और ये थोड़ी सी वजाहत कर दी मैंने। दिस बुक वाज मेनली स्टायर, ये बुक दरअसल एक बहुत बड़ी तनस थी ऑन द अब्यूज़ ऑफ रिलीजन, मज़हब के गलत इस्तेमाल की। एटली और फिर 8वीं एग्जांपल जो है यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे 2 पॉलिटिकल पार्टियाँ दिखाई गई हैं, एक हाई हील्स दिखाई गई हैं और एक लो हील्स के लोग दिखाए गए हैं, यानी ऊंची एड़ी वाले जूता पहनने वाले लोग हैं और लो हील्स यानी छोटी एड़ी वाला जूता पहनने वाले लोग दिखाए गए हैं। और दरअसल ये स्टाइरिकल एल्यूजन है, यानी तंजिया इशारा है कि इनकी तरफ उस ज़माने की 2 जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टियां थीं, हैग एंड टॉरीज, उसकी तरफ इशारा है। एल्यूजन टू द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द इंग्लिश पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ दैट टाइम, उस ज़माने की। स्टूडेंट्स, ये जो हमारा अभी तक पहला सफ़रनामा हुआ है, यहाँ पे मैं वीडियो क्लोज़ करता हूँ। फिर दूसरी वीडियो में मैं एलिगोरिकल स्टायर की पार्ट 2 यानी जो दूसरे सफ़रनामे की एग्जांपल्स हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। होपफुली स्टूडेंट्स के ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। आप इसमें जो मैंने मटेरियल शामिल किया है इसको याद कर लीजिए। इसी से मुतल्लिक़ ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है एलिगोरिकल स्टायर का, और या फिर जोनाथन स्विफ्ट एज ए स्टायरिस्ट का, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं ये इस मटेरियल के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं होंगे। होपफुली स्टूडेंट्स के ये वीडियो आपको हेल्पफुल साबित होगी। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।